अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अल्लाह पाक के करम और उसके फजल से बहरियत होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे कोरल मोशन स्टूडियो 3D में बनाए गए ऑब्जेक्ट की वीडियो को सेव कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कोरल मोशन स्टूडियो 3D में ऑब्जेक्ट को कंप्लीट किया था और डबल क्यूब्स पर ऑब्जेक्ट्स को अप्लाई करके उनको रेंडर किया था। तो इंशाल्लाह आज हम उस ऑब्जेक्ट को वीडियो की शक्ल देंगे और उसको सेव करेंगे ताकि हम उसको फिल्मोरा या फिर किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकें। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कोरल मोशन स्टूडियो 3D में वीडियो को सेव करने का तरीका। सबसे पहले हम अपने सेव्ड ऑब्जेक्ट को कोरल मोशन स्टूडियो 3D में ओपन करेंगे। इसको हम प्ले करते हैं। ये हमारा सेव्ड ऑब्जेक्ट है, इसको अब हमने सेव करना है। तो सेव करने का तरीका बहुत ही आसान है। सिंपली हमने फाइल में जाना है, लेफ़्ट कॉर्नर पे टॉप कॉर्नर पे फाइल लिखा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली आपने एक्सपोर्ट वीडियो ओवरले इस पर क्लिक करना है। अगेन देख लें, फाइल में जाएंगे और एक्सपोर्ट वीडियो ओवरले इस पे AVI पे हम क्लिक कर देंगे। ये फॉर्मेट होता है। उसके बाद जिधर हमने वीडियो को सेव करना है वो डेस्टिनेशन इधर से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फाइल नेम कोरल मोशन ऑब्जेक्ट, ओके जी। उसके बाद हम इसे सेव कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं वीडियो रेंडर हो रही है, ओके जी। इसको हम अब क्लोज कर सकते हैं, बैक आ जाएं और इसको VLC प्लेयर या किसी भी प्लेयर में हम प्ले कर लेंगे। तो चलिए VLC में इसे प्ले करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा लोगो। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।